आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जिन्हें इतिहास सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक जीनियस, एक शानदार साम्राज्य निर्माता के तौर पर याद करता है। और सुन और सुनिए, ये शब्द किसी इतिहासकार के नहीं है। नहीं, ये शब्द है शिवाजी महाराज के सबसे बड़े दुश्मन मुगल सम्राट औरंगजेब के। सोचिए, जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी काबिलियत को माने, तो ये एक वाक्य ही काफी है ये समझने के लिए कि शिवाजी महाराज ने किस चीज का सामना किया था और उस पर कैसी जबरदस्त जीत हासिल की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक ऐसा लीडर जिसे दुश्मनों ने पहाड़ी चूहा कहकर मजाक उड़ाया, उसने भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य को कैसे झुका दिया। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शिवाजी महाराज की इस असाधारण प्रतिभा के पीछे छिपे राज को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। एक ऐसा राजा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और उसका सपना था स्वशासन का। देखिए, शिवाजी महाराज की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब सच कहें तो हालात उनके बिल्कुल खिलाफ थे। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। 17वीं सदी का दक्कन एक तरह का बैटल ग्राउंड था। एक तरफ ताकतवर मुगल, दूसरी तरफ बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें। सब आपस में लड़ रहे थे। मतलब ऐसे माहौल में किसी नए साम्राज्य के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता था। शिवाजी महाराज का बचपन उनकी माँ जीजाबाई की देखरेख में बीता और जीजाबाई ने उनमें सिर्फ बहादुरी के बीज नहीं बोए बल्कि एक बहुत बड़ा सपना दिया, स्वराज्य का सपना। मतलब अपना राज, अपना शासन। और जानते हैं उनका खेल का मैदान क्या था? पश्चिमी घाट की वो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, और यही पहाड़ियां आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थीं। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, जहां युद्ध के नियम ही बदल दिए गए। देखिए, शिवाजी महाराज ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो मुगलों की विशाल सेनाओं से आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खेल के नियम ही बदल दिए। उनकी तकनीक थी गनेमी कावा, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। और उन्होंने इसे सिर्फ अपनाया नहीं, इसे एक कला बना दिया। ये ब्रूट फोर्स की लड़ाई नहीं थी, ये थी दिमाग की लड़ाई, जहां आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चतुराई होती है। उनकी स्ट्रैटेजी का फंडा बहुत सिंपल था। आओ, बिजली की तेजी से हमला करो, दुश्मन में खलबली मचाओ और इससे पहले कि वो संभल पाए, पहाड़ों में गायब हो जाओ। उनकी फौज छोटी थी, हल्की थी, लेकिन इतनी फुर्तीली थी कि उन्हें इलाके का कोना कोना पता था। इसका सबसे जबरदस्त किस्सा है पुणे का। सोचकर देखिए, मुगल कमांडर शाइस्ता खान अपने भारी भरकम किले जैसे कैंप में बैठा है, पूरी तरह से सुरक्षित। और अचानक रात के अंधेरे में शिवाजी महाराज अंदर घुसते हैं, उस पर हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। यह सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था बॉस, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लो था। इसने मुगलों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। तो अब सवाल ये है कि ये गुरिल्ला सैनिक छिपते कहाँ थे? यही आता है तीसरा अध्याय, किलों का साम्राज्य, जो असल में उनके साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी था। शिवाजी महाराज का जवाब था एक ऐसा नेटवर्क, किलों का एक ऐसा जाल जिसे कोई भेद न सके। कितने किले? 300 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शिवाजी महाराज के स्ट्रेटेजिक जीनियस का सबूत है। इतने किलों पर उनका कंट्रोल था। कुछ उन्होंने बनाए, कुछ जीते। मतलब उन्होंने किलों का एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया था। सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर बने पहाड़ी किलों से लेकर समंदर के बीच बने आइलैंड फोर्ट्स तक, हर किला एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। यहीं से उनकी सेना को पनाह मिलती थी, रसद मिलती थी और यहीं से वो अपने हमले लॉन्च करते थे। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। चौथा अध्याय, द ग्रेट एस्केप। एक ऐसा किस्सा जो शिवाजी महाराज की हिम्मत और दिमागी सूझबूझ को शायद सबसे अच्छे तरीके से दिखाता है। ये कहानी है उनके आगरा से भाग निकलने की। तो हुआ ये कि औरंगजेब को लगा, बस अब काम हो गया। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ लिया। शिवाजी महाराज आगरा में नजरबंद थे, अपने घर से कोसों दूर, चारों तरफ पहरा, भागना इम्पॉसिबल। लेकिन जैसा कहते हैं ना, शिवाजी के लिए इम्पॉसिबल शब्द था ही नहीं। उन्होंने एक प्लान बनाया, बीमारी का नाटक किया और दान पुण्य के नाम पर मिठाइयों और फलों से भरी बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भेजनी शुरू कर दी। रोज टोकरियां बाहर जाती थीं, गार्ड्स को आदत हो गई। और फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में से एक में मिठाई नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी खुद थे।
गार्ड्स को कानों कान खबर तक नहीं हुई। कितना सिंपल पर कितना ब्रिलियंट प्लान था, है ना? इस एक घटना ने औरंगजेब को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया और शिवाजी महाराज को एक लेजेंड बना दिया। इसने ये बात साबित कर दी कि ये वो इंसान है जिसे ना तो जंजीरें रुक सकती हैं और ना ही किसी सल्तनत की ताकत। लेकिन शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। अब आते हैं 5वें अध्याय पर, एक न्यायपूर्ण समाज की सोच। उनकी जीनियस सिर्फ लड़ाई में नहीं बल्कि राजकाज चलाने में भी थी। वो एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर थे। सोचिए, उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सदियों पहले समझ लिया था कि समंदर पर कंट्रोल कितना जरूरी है। फिर उन्होंने मेरिट को सबसे ऊपर रखा। मतलब कोई पद किसी की जाति या खानदान देखकर नहीं बल्कि उसकी काबिलियत देखकर मिलता था। उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। और शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान। एक ऐसे दौर में जब दुश्मन की औरतों को जंग का माल समझा जाता था, शिवाजी महाराज का सख्त आदेश था कि किसी भी महिला के साथ, चाहे वो दुश्मन खेमे की ही क्यों ना हो, कोई बदसलूकी नहीं होगी। उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनके घर वापस भेजा जाएगा। ये बात उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताती है। और ये जो सम्मान और न्याय की भावना थी, ये आई कहाँ से? ये सीधी उनकी माँ जीजाबाई की दी हुई सीख थी। वो सिर्फ उनकी माँ नहीं थी, वो उनकी गुरु थीं, उनकी मॉरल कंपास थीं। उनके हर फैसले के पीछे जीजाबाई की प्रेरणा थी। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी अध्याय की, उनकी विरासत की। जिसे कभी पहाड़ी चूहा कहा गया था, वो एक मिलिट्री जीनियस कैसे बन गया और वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए। देखिए, उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने लोगों में एक उम्मीद जगाई, लड़ने का जज्बा पैदा किया। और उनकी जो लड़ने की तकनीक थी ना, वो आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाई जाती है, एक केस स्टडी की तरह, कि कैसे एक छोटी लेकिन स्मार्ट फोर्स एक बहुत बड़े दुश्मन को भी घुटनों पर ला सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या 17वीं सदी के इस योद्धा राजा की कहानी से आज की दुनिया में भी कुछ सीखा जा सकता है? मुश्किल हालातों में इनोवेशन करना, न्याय के लिए खड़े होना और एक बेहतर कल के लिए एक मजबूत विजन रखना। मुझे लगता है ये वो सबक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। ये आज भी उतने ही जरूरी हैं।